अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस। मैं हूँ सादिया सैमसन। करेंगे बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको खबर दे रहे हैं सादिकाबाद से, जहाँ गैरत के नाम पर लड़का और लड़की को कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी गई। लड़के की लाश निकाल ली गई है। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लड़के की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल सादिकाबाद मुंतकिल कर दी गई है। पुलिस का कहना है कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात की तहकीकात की जा रही है। सादिकाबाद में गैरत के नाम पर लड़का और लड़की को कत्ल करके लाशें नहर में फेंक दी गई। लड़के की लाश निकाल ली गई है। लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लड़के की लाश पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल सादिकाबाद मुंतकिल कर दी गई। पुलिस का कहना है कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात की तहकीकात की जा रही हैं। रावलपिंडी के रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में सिलेंडर धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाके की शिद्दत से फैक्ट्री की इमारत तबाह हो गई। जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैक्ट्री से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ अस्पतालों को ऑक्सीजन फराम की जाती थी। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया के मुताबिक फैक्ट्री से जायदुल मयाद ऑक्सीजन सिलेंडर्स बरामद कर लिए गए हैं, जबकि सिलेंडर गैर कानूनी तरीके से भरे जा रहे थे। फैक्ट्री सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फैसलाबाद में महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। अशिया खुरनोश की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। मार्केट में निर्खों की तफसील पर देखिए अजीम शहजाद की रिपोर्ट। फैसलाबाद में अशिया जरूरिया की मुसलसल बढ़ती कीमतें शहरियों के होश उड़ाने लगी। दाल हो या सब्जियां या हो फल, हर चीज आवाम की दस्तरस से दूर होने लगी। गोश्त का रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और गरीब आवाम तो आपको पता है कि गोश्त नहीं खरीद सकते, सब्जियों और दालों पे गुजारा कर रही हैं। लेकिन दालों और सब्जियों का रेट भी इतना बढ़ चुका है कि हमारी जो आवाम है वो आपको पता है कि यहाँ तक इतनी पहुँच तक फिर भी उन्होंने खाना है, खाने के लिए तो वो उन्होंने खरीदनी है। इंसान का ना सिर्फ मामूलाती जिंदगी मुश्किल हो रहा है, बल्कि उसका खुराक हासिल करना और दीगर अशिया में कीमत के इजाफे की वजह से उसका ना सिर्फ एक वक्त का खाना पूरा नहीं हो रहा, बल्कि उसके घरेलू अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। दाल मसूर 285, दाल माश 260 रुपए में फरोख्त की जा रही है। सब्जियों के दाम भी नीचे नहीं आ रहे। अदरक 360, मटर 205 रुपए, दीगर के निर्ख भी 100 से ज्यादा हैं। फलों में सेब 170, केला 170, जबकि आम 160 से 210 रुपए में फी किलो में फरोख्त हो रहा है। आए रोज रेट बढ़ते जा रहे हैं, इन पर कंट्रोल करें, क्योंकि यही तो गरीब आवाम के अपना पहुंच में है जो सब्जियां वगैरह दालें वगैरह, लेकिन ये भी आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। आवाम का कहना है बढ़ती महंगाई ने जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत मुनाफाखोरों को लगाम डाले। सूबे सिंध को इस वक्त पानी की शदीद किल्लत का सामना है, जिस पर हुकूमत सिंध हर फोरम पर आवाज बुलंद करने के साथ एहतजाज का भी ऐलान कर चुकी है। काश्तकारों में भी शदीद तशवीश पाई जाती है। हैदराबाद से वसीम खान की रिपोर्ट देखते हैं। महकमा आबपाशी सिंध के आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त गुड्डू बैराज पर 34, सक्कर बैराज पर 40, जबकि कोठरी बैराज पर 60% पानी की कमी का सामना है। पानी की मौजूदा किल्लत के बाइस कोठरी बैराज डाउन स्ट्रीम रेगिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। इस सूरत हाल की वजह से कपास, चावल और गन्ना समेत फलों और सब्जियों की फसल को भी शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। काश्तकार रहनुमा महमूद नवाज शाह कहते हैं इस वक्त ऑफिशियल शॉर्टेज पानी की कोई 32% के करीब है, और ये जो 32% की शॉर्टेज ये पिछले 3 से 4 महीने में चल रही है, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेन क्रॉप्स हैं खरीफ के, जो लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप हैं, उसमें शुगर केन हो या उसमें कॉटन की फसल हो, सब्जियां हो और फल हो, वो सारी इम्पैक्ट की हैं उन 32% शॉर्टेज की वजह से। ऐवान ज़राअत सिंध के जनरल सेक्रेटरी जाहिद भुरगुड़ी कहते हैं सबसे बड़ा बहुत मुतालबा ये था हमारी तंजीम का, सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर का, कि अर्ली खरीफ के लिए डैमों में पानी बचा के रखना चाहिए। ये क्या करते हैं, डैम में सारे खाली कर देते हैं। इस हालात के अंदर आप सोइंग नहीं कर सकते। काश्तकारों का मुतालबा है कि इरसा 3 टियर फार्मूले के बजाय पानी के 1991 के मुआहदे के तहत पानी की तकसीम करे, ताकि फसलों की काश्त के वक्त पानी की किल्लत का सामना न हो। मोहम्मद वसीम खान, आज न्यूज, हैदराबाद। घोटकी में नहरी पानी की शदीद किल्लत के बायस जमीनें बंजर बन चुकी हैं। हर साल माह अप्रैल में नहरों को पानी से भर दिया जाता है, लेकिन इस साल वक्त पर पानी न मिलने से लाखों एकड़ पर कपास की काश्त नहीं हो सकी। नहरों में पानी की किल्लत के बायस मवेशियों का चारा भी सूख चुका है। कपास की काश्त न होने से काश्तकारों को करोड़ों रुपए के नुकसान का खदशा है। परेशान हाल काश्तकार बच्चों समेत एहतजाज करने पर मजबूर है। काश्तकारों ने पानी की किल्लत के खिलाफ हाथों में रोटियां उठाकर एहतजाज किया।
जिला सांगड़ को इस वक्त पानी की कमी का शदीद सामना है, जिससे कपास की फसल मुतासर होने लगी है। इस साल पैदावार कम होने का खदशा है। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान खासखेली से। बिल्कुल सिंध भर में जो पानी की किल्लत है, इस सिलसिले में जिला सांगड़ की जो फसल है वो भी सख्त मुतासिर हुई है। मैं इस वक्त सांगड़ के करीब एक जरिए जमीन पर मौजूद हूँ, जहां पर इस वक्त जो कपास की शुरुआती फसल है उसको वक्त पर पानी ना मिलने की वजह से वो अब सूख रही है। इस सिलसिले में जब मेरी यहाँ पर किसानों से बात हुई तो किसानों का ये कहना है कि जिला सांगड़ में सबसे ज्यादा इस कपास की पैदावार होती है, लेकिन शुरुआती फसल को पानी ना मिलने की वजह से जो फसल है वो सूख रही है। जो महकमा आबपाशी है जो वक्त पर पानी हमें नहीं दे रहा है। हमने शुरुआती फसल तैयार की थी, फसल को पानी ना मिलने की वजह से अब हमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। मैं इस वक्त आपको जमीन की सूरत हाल दिखा सकता हूं कि ये शुरुआती फसल है। यहाँ के जो किसान के मुताबिक तकरीबन 1 माह से यहाँ पर पानी नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से जो खड़ी फसल है वो अब सूख रही है। दूसरी जानिब महकमा आबपाशी मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि ऊपर से नारा केनाल और जमराव केनाल में जो गुज़िश्ता साल पानी की सूरत हाल थी उसमें इस वक्त 35 से 40% पानी की कमी है। हाफिजाबाद में डिप्टी कमिश्नर नौरिस सबा ने चार्ज संभालते ही जखीरा अंदोजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम के हमरा मुख्तलिफ राइस मिल्स के गोदामों में छापा मारा। इन गोदामों से जखीरा की जाने वाली गंदुम की 1,55,000 बोरियां बरामद की गई हैं। गंदुम की मालियत 35 करोड़ 40 लाख से जायद है। CDC के मुताबिक गंदुम स्मगल और महंगे दामों फरोख्त के लिए जखीरा की गई थी। ऐसे अनासर के खिलाफ बिला तफरीक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज न्यूज पर खबर नशर होने पर चिन्योट में डिप्टी कमिश्नर हरकत में आ गए। बल्दिया इंतजामिया लाहौरी गेट, मुश्की शाह समेत अंदरून शहर में पड़े हुए कूड़े के अरकट के ठिकाने को लगाने लगी है। मजीद जानते हैं उमर सज्जाद से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से खिदमत अवाम की दहलीज पर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और बल्दिया इंतजामिया की जानिब से जो है लाहौर रोड सुई गैस पर इफ्ताह किया गया था। इफ्ताह के बाद जो है बल्दिया इंतजामिया ने सफाई सुथराई नहीं की थी, जिस पर आज न्यूज़ की खबर चलाई। आज न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर मसूद नुमान जो है उन्होंने एक्शन लिया और आज जो है मोहल्ला लाहौरी गेट, उस्मानाबाद, गड़ा मोहल्ला समेत शहर के और चिन्योट के मेन रोड्स के जो लिंक हैं उन पर जो कूड़ा करकट पड़ा था उन्हें उठाया गया है और शहर की भी सफाई सुथराई कर दी गई है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना था कि पहले फेज में जो है अवाम की दहलीज पर जाकर खिदमात सर अंजाम दी जाएंगी। दूसरी जो है मुहिम उसके तहत जो है चिन्योट के तमाम लाइंस जो है जहां पर जिन इलाकों में जो है सीवरेज लाइंस डाली गई हैं वहां पर सीवरेज की सफाई सुथराई का काम किया जाएगा। दुनियापुर के सहूलत बाजार में चीनी और करियाने का सामान गायब होने की रिपोर्ट आज न्यूज़ ने नशर की तो इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। हुकूमत पंजाब के अहकामात पर स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के अहकामात की रोशनी में दुनियापुर में सहूलत बाजार कायम कर दिया गया है। यहाँ पर करियाना और चीनी का स्टॉल जो है नहीं था, जिसकी गुज़िश्ता रोज आज न्यूज़ ने खबर नशर की, जिस पर अफसरान ने फौरी नोटिस लिया और यहाँ पर करियाने का जो है सामान मुहैया कर दिया गया है। जैसे ही यहाँ पर स्टॉल कायम किया गया है, खरीदारों का रश भी बढ़ गया है। यहाँ पर कोई खरीदार मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। जी हम असिस्टेंट कमिश्नर एतजाज अंजुम साहब का और आज टीम का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये खबर लगाई। कमिश्नर का एहसान है कि यहाँ पे सस्ता सामान मिल रहा है। सहूलत बाजार में बहुत ज्यादा सहूलत है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने खरीदारों की बात सुनी, इनका कहना है कि सहूलत बाजार जो है हुकूमत पंजाब का एक आसन का इक़दाम है। शहरी जो है इस पर खरीदार जो है आज जो टीम और जो है असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद एतजाज अंजुम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यहाँ पर खरीदारों का यही कहना है कि आज न्यूज़ ने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर किया है और इनको ना सिर्फ उजागर किया है बल्कि आज न्यूज़ अवाम की आवाज़ बना हुआ है। आजाद कश्मीर के निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा और तालबात ने भी वफाकी वज़ीर तालीम के अनोखे फैसले को मुस्तरद कर दिया है। 10वीं और 12वीं जमात के 4 मज़ामीन का इम्तिहान लेने के फैसले को खिलवाड़ करार दे दिया। मुजफ्फराबाद से आज न्यूज़ के नुमाइंदे इम्तियाज अवान की रिपोर्ट देखते हैं।
8 کے بجائے 4 مضامین کا ہی امتحان کیوں؟ آزاد کشمیر کے 4000 نجی تعلیمی اداروں کے 41,000 اساتذہ اور 6 لاکھ طلبہ و طالبات نے وفاقی وزیر تعلیم کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک کھلواڑ کیا جا رہا ہے ان کے فیوچر کے ساتھ، کیونکہ ایگزام میں آنے سے پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو مختلف ٹریننگ سے گزارتے ہیں اور مکمل ایگزام میں پریپریشن کے لیے جب بچے جاتے ہیں پریپریشن کر کے جاتے ہیں تو اس ٹائم یہ 8 سبجیکٹ تیار کر کے جاتے ہیں اور اس ٹائم میں بچے اچھے مارکس کے لیے تیاری کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ جب 4 مارکس کے پیپر لیں گے یہ ایک بے چینی کا شکار ہیں بچے کہ باقی سبجیکٹ کی گریڈنگ کیسی ہوگی۔ طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ آئے روز امتحانات کی تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، سال کے آخر میں 4 مضامین کا امتحان سراسر ناانصافی ہے۔ آئے روز کبھی امتحانات کی تاریخ تبدیل کر دی جاتی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 مضامین کے امتحانات لیے جائیں گے۔ ہم نے 8 مضامین تیار کیے تو ہم صرف 4 مضامین کے امتحانات کیوں دیں گے؟ ہم اس فیصلے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ جو سبجیکٹ نمبر گین کرنے والے ہیں ان میں ہمیں ان کے امتحانات میں نہیں بٹھایا جا رہا، تو اس طرح سے طلباء کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اساتذہ ہی نہیں بلکہ طلبہ و طالبات وفاقی وزیر تعلیم سے تعلیمی پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امتیاز اوان، آج نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ کوٹلی بلدیہ میں 6 ماہ سے مین شاہراہ پر کھلے مین ہول کا ڈھکن نہیں لگایا جا سکا، جس کے باعث ٹریفک بھی جام ہوتی ہے اور شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے امناز خان سے۔ جی بالکل، دیکھیں آزاد کشمیر کے سب سے بڑے شہر کوٹلی میں انوکھے کام ہیں بلدیہ کے۔ شہر بھر میں جو گٹر کے ڈھکن ہیں وہ کھلے ہیں، جس کے باعث عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مین لاری اڈا پہ ایک ڈھکن جو کافی عرصہ سے کھلا ہوا ہے اور بلدیہ کی نااہلی کے باعث یہاں پہ ٹریفک بھی جام رہتی ہے۔ یہاں سے گزرنے والے افراد کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے کہ گاڑیاں بھی یہاں پہ جو ہے وہ پھنس جاتی ہیں، جس کے باعث ٹریفک کی لمبی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ جب ہم نے یہاں پر شہریوں سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس شہر کا کوئی حال نہیں۔ بلدیہ کے افسران، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ اور چیف افسر بلدیہ جو ہیں وہ صرف دفتروں کی حد تک موج مستی میں مصروف ہیں اور عوام کے لیے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جلد ہی مین ہول کے ڈھکنوں کو بند کیا جائے تاکہ ناخوشگوار واقعہ سے بچا جا سکے۔ ڈیرہ غازی خان میں لادی گینگ کے خلاف سرچ آپریشن 12ویں روز بھی جاری ہے۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے قبائلی علاقے ہفت گڑھ میں کارروائیاں کی ہیں۔ ہیوی مشینری کے ذریعے لادی گینگ کے مزید ممکنہ ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر کی عارضی پناہ گاہوں کو آگ بھی لگا دی گئی ہے، جبکہ لادی گینگ کے مرکزی ملزم رمضان عرف رمزی کے قریبی افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور کے سروسز اسپتال میں مریض کی ہلاکت پر لواحقین کی ڈاکٹروں اور عملے پر تشدد اور ہنگامہ آرائی کے واقعے کا مقدمہ شادمان تھانہ میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا ہے۔ لاہور سے دیکھیے ہما بٹ کی رپورٹ۔ کبھی طبی عملے کی مبینہ غفلت تو کبھی ڈاکٹروں پر تشدد۔ پنجاب کے سرکاری ہسپتالوں میں ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ لاہور کے سروسز ہسپتال میں رات گئے وینٹیلیٹر پر مریض کی ہلاکت پر اہل خانہ نے احتجاج کے ساتھ ڈاکٹروں پر مبینہ تشدد کیا۔ ہسپتال میں ہنگامہ آرائی مریضوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ کہتے ہیں ایسے واقعات کا سدباب ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ پریشان ہوئے تھے ہم، تو یہاں سے جا رہے تھے مریض کو لے کے۔ ان لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے بھی یہ لوگوں کے لیے اس طرح کے طریقے نہیں اچھے ہوتے۔ صبح کے وقت ہسپتال میں سروسز بحال ہو گئیں۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں سخت سیکیورٹی کے بغیر پرتشدد واقعات روکے نہیں جا سکتے۔ کبھی کسی وارڈ میں تو کبھی کسی وارڈ میں یہ واقعات سننے کو ملتے ہیں۔ اس کے لیے حکومت کو مناسب اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ وہ ڈاکٹر کا تحفظ کریں۔ نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں ڈاکٹروں پر مبینہ تشدد کے الزام میں تھانہ شادمان میں FIR درج کر لی گئی۔ پولیس نے 2 ملزمان کو حراست میں بھی لے لیا۔ ہسپتالوں میں بڑھتے غفلت اور تشدد کے واقعات مریضوں کے لیے پریشان کن ہیں۔ کہتے ہیں حکومت سخت ایکشن لے تاکہ ایسے واقعات کو کنٹرول کیا جا سکے۔ کیمرامین ناصر علی کے ساتھ ہما بٹ، آج نیوز، لاہور۔ عالمی یوم ماحولیات کے موقع پر خصوصی طلباء کے اعزاز میں ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی جانب سے کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر میں تقریب ہوئی۔ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ تقریب میں بین الاقوامی سطح پر مختلف گیمز میں کامیاب ہونے والے اسپیشل اسٹوڈنٹس کو گولڈ اور سلور میڈل سے نوازا گیا۔
CEO عیسیٰ لیبارٹری ڈاکٹر فرحان عیسیٰ نے خصوصی بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ آج ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان 1988 میں لاسٹ برانز میڈل یا اولمپک کا میڈل جیتا تھا، اور 100 سے زیادہ میڈلز ہمارے یہ بچے جیت چکے ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں۔ انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ مسلم رضا نے صفائی مہم پر زور دیا۔ ہمیں یہ چاہیے اپنے اطراف میں نظر رکھیں، کہیں کوئی کام ایسا ہو رہا ہو جو ہمارے ماحول کو بگاڑ رہا ہو، اس پر فوراً آواز بلند کریں۔ ہر انڈیویجول اس بات کی تجدید عہد کرے کہ وہ ایک درخت ضرور لگائے گا۔ کراچی ووکیشنل سینٹر میں عالمی یوم ماحولیات پر درخت بھی لگایا گیا۔ انوشا جعفری، آج نیوز، کراچی۔ پیر محل میں شکار سے منع کرنے پر شکاریوں کا محکمہ وائل کے گیم واچر پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ پولیس نے 4 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ بات کریں گے نعمان مجید، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نعمان، بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہے اور کیا اس پر کوئی کارروائی عمل میں آئی اب تک؟ جی بالکل، جیسا کہ آج پیر محل کے جو تھانہ چٹیانہ کے ایریا میں جو ہے وہ جو گیم واچر تھے ان پر جو ہے تشدد کا واقعہ سامنے آیا کہ انہوں نے جو ہے وہ شکاریوں کو شکار کرنے سے روکا ہے، لیکن الٹا جو ہے وہ شکاریوں نے ان کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ سریعام جیسا کہ فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ شدید تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے ان پر مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، جبکہ جو مقدمہ ہے اس میں تقریباً 4 جو شخص ہیں ان کو وہاں پر نامزد کیا گیا ہے، اور پولیس جو ہے وہ مصروف عمل کارروائی ہے فی الحال۔ بہت شکریہ، ابھی تک جو ملزمان ہیں وہ بہت شکریہ نعمان، اس کی تفصیلات آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک اگین۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ داؤد خیل میں پرزور عوامی مطالبے پر کالا باغ میں کرونا ویکسینیشن سینٹر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ 1500 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ رپورٹ کریں گے داؤد خیل سے خالد اشفاق۔ طویل انتظار کے بعد عوام کے پرزور مطالبہ پر محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے نوائی علاقہ کالا باغ کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں ویکسینیشن سینٹر کا آغاز کر دیا گیا، جس سے خٹک بیلٹ اور مضافات کے لاکھوں مرد و خواتین مستفید ہوں گے، خصوصاً وہ معمر افراد و خواتین جن کو عیسی خیل یا میاں والی جانے کے لیے سفری مشکلات تھیں، جبکہ اب تک 1500 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اس بارے مزید کالا باغ کورونا سینٹر کے منتظمین نے بتایا۔ یہاں پر ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے 300 کا روزانہ ڈیلی کا ٹارگٹ، لیکن یہاں جو کلائنٹ آ رہے ہیں وہ 300 سے ابو آ رہے ہیں، زیادہ آ رہے ہیں، اور آج تیسرا دن ہے اور تقریباً 1000 سے زیادہ لوگوں کو ہم نے سہولت دی ہے، ویکسینیٹ کیا ہے۔ یہاں اس سینٹر سے خٹک بیلٹ کو اور میاں والی تحصیل میاں والی کے مضافاتی علاقے ان کو بھی یہاں سے ویکسین ہو رہی ہے۔ کورونا سینٹر کے قیام کو عوامی اور سماجی حلقوں نے محکمہ صحت پنجاب کا احسن اقدام قرار دیا۔ سندھ حکومت کے کورونا SOPs پر عمل درآمد کے دعوے ہوا ہو گئے۔ کینجر جھیل کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں جھیل پر پہنچ گئے افراد۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے امر لال سے۔ جی بالکل، حکومت سندھ نے ایک کورونا وائرس کی سبب لاک ڈاؤن کے بعد مکمل طور پر تفریح مقامات اور مزارات جتنے بھی ہیں وہ مکمل طور پر بند کیے گئے۔ اس کے ساتھ تعلیمی ادارے بھی ابھی تک بند ہیں، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ایک طرف لاک ڈاؤن اور کورونا وائرس کی SOP عمل کرنے کے لیے حکومت سندھ بڑے دعوے تو کرتی ہے، لیکن ہم جب کیجر جھیل پر آج پہنچے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں کراچی سندھ کے دیگر علاقوں سے بڑی تعداد میں شاد تفریح کرنے کے لیے پہنچے۔ یہ دوسرے تو تفریح مقامات مکمل طور پر بند ہے۔ کنجر جھیل کو ایک آئے ہوئے نئے انچارج نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اس کنجر جھیل کو ہفتہ اور اتوار کے لیے کھول دیا گیا ہے، لیکن حکومت سندھ کی وہ دعوائیں ہمیں کمی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے کہ کنجر جھیل پر آئے ہوئے لوگ بڑی تفریح بھی کر رہے ہیں۔ منچلے لوگ جو آئے ہوئے، آج گرمی کی شدید گرمی ہے جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد کنجر جھیل کا رخ کیا ہوا ہے، گاڑیاں بھی یہاں موجود ہے، لوگ بھی موجود ہے اور تفریح کرنے پر ہمیں دیکھا ہے وہ تفریح بھی کر رہے ہیں، لیکن SOP ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جام شوروں میں محکمہ آبپاشی کی جانب سے RBB کالونی خالی کروانے کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، احتجاج شروع کر دیا۔ جام شوروں سے دیکھیے فہد جابری کی رپورٹ۔ جام شوروں میں 20,000 سے زائد آبادی رکھنے والی RBB کالونی خالی کروانے کے لیے محکمہ آبپاشی نے نوٹس جاری کر دیے۔ کالونی خالی کروانے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے پانی اور گیس کے کنیکشن بھی بند کر دیے ہیں۔ نوٹس کے رد عمل میں اہل علاقہ سڑکوں پر نکل آئے، احتجاجی مظاہرہ کیا
और कैंप कायम कर लिया। मकीनों का कहना है कि 70 सालों से यहाँ आबाद हैं, अभी जबरदस्ती घर खाली करवाए जा रहे हैं। हमारा मेन मुतालबा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, वजीर आला सिंध से, कि जिस तरीके से आपसे पहले वजीर आला ने हम लोगों को मालिकाना हुकूक दिए थे, तो हम आपसे भी इसी चीज की डिमांड करते हैं कि खुदारा हमें मालिकाना हुकूक दिया जाए। हमें 10 दिन से परेशान किया जा रहा है, नाजायज तौर पर हमें नोटिस दिए गए हैं कि या तो हम अपनी कॉलोनी को लीगलाइज कराएं या अपने अलाटमेंट करवा लें, दूसरी सूरत में इसको खाली कर दें। दूसरी जानिब महकमे आपाशी अमलदारों का कहना है कि कॉलोनी महकमे की प्रॉपर्टी है जिससे कब्जे खाली करवाए जा रहे हैं। फहाद जामरी, आज न्यूज, जामशोरो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बदीन में एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे इमरान अब्बास से। बिल्कुल, हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई थी। वफाक के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बेनजीर पार्क से बदीन प्रेस क्लब तक रैली निकाली जा रही है। बाद में प्रेस क्लब के सामने धरना भी दिया जाएगा। इस रैली में जिला भर के कारकुनान शरीक हैं, जबकि यहाँ से ताल्लुक रखने वाले MPs, MNAs के अलावा यहाँ पर जो मकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमने पीपल्स पार्टी की क़यादत से बात की, उनका यही कहना है कि वफाक मुसलसल जो है वो पानी की चोरी कर रहा है, वो मुकम्मल पानी नहीं दे रहा है, तो इसके लिए एहतजाज किया जा रहा है और ये इस एहतजाज का सिलसिला सिंध भर में जारी रहेगा। हुकूमती प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर के समरात रायवन की आवाम तक नहीं पहुंच सके हैं। स्ट्रीट लाइट्स अरसा दराज से खराब हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, रायवन की तमाम शाहराएं इस वक्त जो है वो गुप्त अंधेरों में डूबी हुई हैं। शहर भर की तमाम स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो अरसा दराज से खराब हैं। तबलीगी इज्तिमा के अयाम में इन स्ट्रीट लाइट्स को मरम्मत तो कर दिया जाता है जो कि बराए नाम होता है, लेकिन जैसे ही इज्तिमा खत्म होता है तो ये लाइटें जो हैं वो उतार ली जाती हैं, जिसकी वजह से रायवन की शाहराएं इस वक्त गैर महफूज हो चुकी हैं। सड़कों पर जराइम की शरह में इजाफा हो चुका है। आए रोज चोरी, डकैती, राहदनी और नकलदनी की वारदातों में इजाफा हो चुका है। शहरियों ने इस हवाले से जिला इंतजामिया को 12 मरतबा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है कि रायवन में स्ट्रीट लाइट्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खुसूसी इकदाम किए जाएं, लेकिन इसके बावजूद जिला इंतजामिया, अल्लामा इकबाल जोन और दीगर अदारे जो हैं उनकी बेहिसी देखी जा सकती है कि रायवन में स्ट्रीट लाइट का जो निज़ाम है वो इंतहाई अबतर हो चुका है। एक तरफ हुकूमत जो है वो खिदमत आपकी दहलीज के प्रोग्राम को जारी रखे हुए है, रायवन में स्ट्रीट लाइट्स के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम किया जाए। पत्तोकी में 5 रोजा पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया। 1 दिन से लेकर 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे शहजाद रहमत से। जी बिल्कुल, पत्तोकी के अंदर 5 रोजा पोलियो मुहिम के हवाले से आज जो है बच्चों को कतरे पिला के इसका इफ्तिताह कर दिया गया है और इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी मेरे साथ मौजूद हैं। जी 499 टीम्स हैं जी और 1,45,000 बच्चे टारगेट पे हैं जिनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। जी जैसा आपने इनके तासरा जाने, इसी तरह DDOH पत्तोकी अली रजा साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। जी हमारे पास इस टाइम 400 प्लस टीम काम कर रही हैं और 1,44,000 के करीब हमारे पास जो हैं बच्चे हैं टारगेट, जिसमें हमारे पास 6 अर्बन की यूसीज हैं और 25 जो हैं वो रूरल की हैं। इनमें ये हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे अपने टारगेट को अचीव करने की। जी असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी और DDOH साहब के आपने तासरा जाने, इनका कहना है कि 1,44,000 बच्चे हैं जिन्हें पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिससे कि और इन तमाम टीमों की निगरानी MSTHQ पत्तोकी और DDOH साहब जो है वो खुद करेंगे। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तामीरी इक़दाम और आगाही के इंतज़ाम शुरू करने के मकसद से आलमी यौम माहौलियात मनाया। कराची फिशरी और साहिली मराकज़ पर आलमी यौम माहौलियात के हवाले से खुसूसी बैनर्स आवेज़ा किए गए। हेडक्वार्टर PMSA में पौधों की शजरकारी और साहिली मराकज़ में मैंग्रोव्स लगाने का खुसूसी एहतमाम भी किया गया। मकामी बरादरी से राबते के लिए उन्हें साहिली मराकज़ पर मदऊ करके आगाही लेक्चर्स भी दिए गए। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौल को साफ शफाफ करना है। इस पर देखते हैं खानेवाल से मोहम्मद अशरफ गादी की रिपोर्ट।
कुर्राए अर्ज पर जिंदगी की इब्तिदा से ही इंसान और माहौल का गहरा ताल्लुक है। कुदरत ने इंसानी जरूरत की तकमील का सामान गिरदो पेश के माहौल में रखा। साफ सुथरा माहौल जिंदगी की बका का जामिन है, जिसका एहसास मालूम होता जा रहा है। इस एहसास को जिंदा करने और फितरी माहौल की बका के लिए हर साल माहौल का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन की मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और दीगर अफसरान ने पौधा लगाते हुए कहा कि माहौल को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं। आज आलमी माहौलियात का दिन है और पाकिस्तान आज होस्ट है एक्टिविटीज के हवाले से। अभी हमने यहाँ पे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर साहब और हमारे दीगर ऑफिसर्स ने यहाँ पे पौधे लगाए हैं। माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम सब अपने हिस्से का पौधा लगाएं ताकि आने वाली नस्लों को बेहतरीन माहौल फराहम किया जा सके। आज के दिन को मनाने का मकसद अपने इर्द गिर्द के माहौल को आलूदगी से पाक करना है। कैमरामैन राहिल अब्बासी के साथ मोहम्मद अशरफ गादी, आज न्यूज खानेवाल। उकाड़ा में भी आलमी यौम माहौलियात के हवाले से तकारीब और वॉक का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद जाहिर गजनवी ने सिविल जजेस और वकला के हमरा आलमी यौम माहौलियात के हवाले से फैमिली कोर्ट में अलामती वॉक की और पौधा लगाया। उनका कहना था कि माहौल को आवाम दोस्त बनाने के हवाले से दरख्त लगाना वक्त की अहम जरूरत है। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर सबा असगर ने भी डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में होने वाली आगाही वॉक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे को रोकने के लिए शजरकारी बेहद जरूरी है। बलूचिस्तान के माहिरीन मौसमियाती तब्दीलियों से नबर्द आजमा होने के लिए जंगलात के तहफ्फुज को नागुज़ीर करार देते हैं। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। इस साल माहौलियात के तहफ्फुज का दिन इकोसिस्टम स्टोरेज के थीम के साथ मनाया जा रहा है। हम आज ये अहद करते हैं कि ये जो इकोसिस्टम हमारा है उसको मोस्टली इंसान ने ही तबाह किया है और हम कोशिश ये करें कि इसको कैसे रिस्टोर करें, उसके लिए स्टेप्स लें। जिसके लिए सबसे पहला कदम ये है कि हम आज ये प्लांटेशन भी करेंगे, जिसकी कि हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं ताकि हमारी एनवायरनमेंट क्लीन हो सके। बलूचिस्तान बहुत खुशकिस्मत है। आल्दो हम सबको पता है पाकिस्तान का 43% है, लेकिन यहाँ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बाकी तमाम सूबों से ज़्यादा है। इसमें माउंटेनस इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, कोस्टल इकोसिस्टम और डिफरेंट किस्म के इकोसिस्टम्स है ना अवेलेबल है। बलूचिस्तान माहौल दोस्त खिता है। इसके खूबसूरत पहाड़, तवील साहिली पट्टी और कुदरती जंगलात से मालामाल है, जिसके लिए जंगलात लगाकर इनकी खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए जंगलात के तहफ्फुज का अहद नागुज़ीर है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली हुदैबिया जमाली की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे। रैली में जिलाई अफसरान समेत दीगर शरीक थे। रैली डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद ऑफिस से होती हुई अल्लाह चौक प्रेस क्लब पहुंची। रैली के शुरा से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डेरा मुराद जमाली हुदैबिया जमाली ने कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया को माहौलियाती आलूदगी की वजह से सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। यहाँ पे वक्त हो गया है ब्रेक का। देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहां पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं। ओआईसी के प्लेटफॉर्म से, नॉन अलाइंड मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से, अरब लीग के प्लेटफॉर्म से हमने मुकदमा पेश किया। मेरे भाइयों, बेटा सुन ले बात, नारे बात सुन ले। अब बात सुने, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं कि अल्लाह का करम हुआ और अभी इजलास जारी था, इतना माहौल बन गया उम्मा में नहीं, मगरिब के दारुल खिलाफों में, लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूरोप के दीगर ममालिक में, कि बिलाखिर इसराइल को अपने फैसले पर न चाहते हुए नजरसानी करनी पड़ी और वो जो सलामती काउंसिल न कर सकी, पाकिस्तान की वकालत ने मुसलमानों पर जो जबर हो रहा था उसको रुकवाने में आपको कामयाबी मिली। ये एजाज अल्लाह ने आपके सर किया और मैं उसका बेहद मशकूर हूं।
उस जात का जिसने अभी इजलास जारी था कि मिस्र की वजीर खारजा ने इतला की कि इसराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गया है और वो फेल फॉर फायरबंदी के लिए आमादा हो गया है। आपको कामयाबी हुई। मेरे दोस्तों, न सिर्फ वो, पाकिस्तान ने ओआईसी के साथ मिलकर जनीवा में, ये न्यूयॉर्क की कहानी सुना रहा हूं, जनीवा में जो इंसानी हकूक की तंजीम है ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्योंकि मगरिब की जमहूरियतें आए रोज दावा करती हैं कि हम इंसानी हकूक के नंबरदार हैं, उनके ज़मीर को झंझोड़ा। और आपको दूसरी सफारती कामयाबी हुई कि जनीवा में मुखालफत के बावजूद अक्सरियत वोट पाकिस्तान की रेजोल्यूशन को, जिसका मुहर्रिक, जिसकी तहरीक पाकिस्तान ने पेश की थी, अक्सरियत वोटों से मंजूर की गई वो रेजोल्यूशन। और एक ऑन गोइंग इंक्वायरी कमीशन जो है वो तश्कील पाया, जो इजराइल की, जो कि उसके जंगी जराइम हैं, उसकी तहकीक करेगा और अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। ये दूसरी कामयाबी थी। मेरे भाइयों, जब मैं फलस्तीन का मुकदमा पेश कर रहा था और ये पाकिस्तान के दोस्तों की खिदमत में मैं मुल्तान के मीडिया की वसासत से पेश करना चाहता हूं, और जब मैं पूरा मुकदमे का मुताला कर रहा था और पेश कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि फलस्तीनी कह रहे क्या है। फलस्तीनी कह रहे थे बमबारी बंद करो, निहत्ते लोगों को निशाना न बनाओ, लोगों का पानी बंद कर दिया गया, लोगों की बिजली काट दी गई। इस गर्मी के मौसम में न बिजली हो न पानी हो, बच्चे बिलक रहे हैं। 22 लाख की आबादी गजा की पट्टी में रहती थी। मुझे फलस्तीन के वजीर खारजा ने कहा कि 25 मिनट के अंदर 125 बम हम पर गिराए गए, 25 मिनट के अंदर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कैफियत होगी वहां मासूमीन की। मेरे दोस्तों, उसमें भी आपको अल्लाह ने कामयाबी दी और वो आज इंशाअल्लाह उनको कटहरे में लाके खड़ा किया गया, उनको कटहरे में लाके खड़ा किया गया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब यहूदी लॉबी ने मुझ पर हमला किया तो पाकिस्तान की आवाम का बच्चा बच्चा जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है, वो मेरे दिफा के लिए सीना सफर हो गया। पूरी उम्मा में आवाज आई कि नहीं, ये जो इल्जाम और जो तोहमत लगा रहे हो एंटी सेमिटिज्म की, ये दुरुस्त नहीं है। और लोगों ने अदाद और शुमार से आपके मुल्तान के वकील का दिफा किया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है और एजाज है कि मुझे अपना दिफा न करना पड़ा। और लाखों मुल्तान में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। खबरों से इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए आज.tv। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देख रहिए आज।